बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू DNA चैनल 24। लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन, इस्लामाबाद में आरिफ निज़ामी साहब हमारे सीनियर साथी, और उनके साथ ही इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर करीम ख्वाजा, सेनेटर फ्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और कराची से हमें ज्वाइन किया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MQM के जनाब साजिद अहमद MNA, जो मलीर कैंट और एयरपोर्ट के एरिया से मुंतखब हुए हैं। तो सबको मैं खुश आमदेद कहता हूँ। और कराची में जो गदर मचा है, जो चीफ जस्टिस का साहबजादे अगवा हुए हैं, उसके बाद कौम की जो एक पहचान थे अमजद साबरी, बहुत बड़े कवाल और नात ख्वां और हमसरा कहने वाले, उनको दिन दिहाड़े जिस तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया, वो पाकिस्तान और पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुका हुआ है। जब तक कि उनके कातिल और इनके अगवा करंदा और इनको अगवा से वापस नहीं लेके आया जाता, हम कोई कसर हटा नहीं छोड़ेंगे। तो निज़ामी साहब अगर शुरू करें गुफ्तगू। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले बताइए कि आज हस्बे मामूल और हस्बे साबिक हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं चौधरी निसार अली ख़ान, वो कल कराची में थे और आर्मी चीफ़ के साथ उन्होंने वहाँ जनरल राहील शरीफ के बहुत सारी मीटिंग भी अटेंड की। वो कहते हैं बड़े तारीख़ी फ़ैसले हुए। साथ साथ वो उन्होंने मीडिया को बड़ी, और जो क्रिटिक्स हैं कि जी आप डिमोरलाइज कर रहे हैं वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको, क्योंकि जनरल राहील शरीफ ने तो काफ़ी बकअप किए रेंजर्स के रोल को, लेकिन निसार अली ख़ान साहब कहते हैं कि दहशत गर्दी से मुतल्लिक़ कोई सियासत ना करे, ये मुल्क से दोस्ती नहीं है। मतलब है कि जो दहशत गर्दी के हवाले से हुकूमत की कारकर्दगी को तनकीद कर रहे हैं वो मुल्क दुश्मन है। नहीं, सबसे पहले तो निज़ामी साहब अस्सलाम वालेकुम। और जो वज़ीर दाखिला ने बड़ा एहसान किया है हम सब पर कि वो आधा दिन वो कराची है, दोपहर को आए फिर रात को चले गए, बहुत बड़ा एहसान किया। जी हाँ, माशाल्लाह, वो बड़ा काम ही निकलते हैं आप। और बहुत से वाक़यात में वो आते नहीं हैं, कल आ गए क्योंकि हो सकता है वज़ीर आज़म नहीं है और उनका ख्वाब है कि मैं बन जाऊं। डॉक्टर साहब कथा कलामी माफ, हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग N, पाकिस्तान मुस्लिम लीग N, जो बरसे इक़्तिदार पार्टी है, इनके MNA है जनाब नजफ अब्बास सियाल जंग ज़िला से। तो उनको हमने ज़रा कुछ एक दो सवाल करने हैं मुस्लिम लीग नून पर। सियाल साहब अस्सलाम वालेकुम। तो ये ज़रा ये बात तो मुकम्मल कर लेना गुलाम हुसैन साहब, ये बात मुकम्मल कर चले, पहले वो लाइन पर आ गए, करें जी डॉक्टर साहब बात करें। जी जी। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि वो इस तरह बात जो करते हैं, क्रिटिक्स करते हैं, मगर वो मूवेबल नहीं है, इमूवेबल हैं। और तारीख फैसले बिल्कुल वहाँ वज़ीर आला भी बैठे थे, आर्मी चीफ भी बैठे थे, और ये ख़ुद भी बैठे थे, सारी सिंध हुकूमत, DG रेंजर, कोर कमांडर। तो डेफिनेटली वहाँ वो अफ्तारी में तो नहीं गए थे, डिस्कस करने गए होंगे। और 2 साल से ऑपरेशन चल रहा है, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब क्रिटिक्स करने का राइट है, मीडिया को करती हैं क्रिटिक्स, और इनको बर्दाश्त भी करना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्रिटिक्स उन पर है कि वो खुद मूव नहीं करते हैं, और दूसरी बात है कि सबसे बड़ी क्रिटिक्स उन पर ये है कि वो पंजाब में भी तो कुछ करें। हम आपके पास दोबारा वापस आते हैं, पहले ज़रा सियाल साहब से बात कर लें। जी सियाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सियाल साहब का ये बताइए कि ये जो बड़ी फॉरवर्ड ग्रुप की बातें हो रही थी PMLN में, और गुज़िश्ता रोज़ आपकी मोहतरमा मरीम नवाज से मुलाकात भी हुई, और सब मामलात सुने कि ठीक हो गए हैं। अब जब वज़ीर आज़म साहब वापस आएंगे तो पार्लियामेंट्री पार्टी का भी इजलास होगा, आपको बनाया भी जाएगा, तो आप मान भी गए हैं नहीं? सर देखिए जी, पहले तो बात ये है निज़ामी साहब कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक वाली बात है ये बिल्कुल गलत है। कोई किसी किस्म का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक ना बना है ना बनेगा। हमें अपनी क़यादत पर नवाज शरीफ साहब पर मुकम्मल एतबार और एतमाद है। बात सिर्फ ये है कि चंद हम जिसमें से मेजॉरिटी आप समझ लें कि MNAs के थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात थे जो 2-3 साल में कोई हमारे जो सीनियर दोस्त हैं, फेडरल मिनिस्टर्स हैं, उनके मुतालिक, और कोई डेवलपमेंट फंड्स और कोई दर्जा क्लास 4 की अपना नौकरियों के मुतालिक, और वर्किंग जो है वो थोड़ी सी स्लो है।
उस सिलसिले में हम सारे दोस्त बैठ के हमने अपने घर में जैसे कोई बैठ के, एक कुंबे का हेड होता है और कुंबे के घराने के सारे लोग होते हैं, तो हम उनके बच्चे हैं तो अपनी पार्टी के अपने लीडरान के, तो हमने थोड़े से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब हमारे पास तशरीफ ले आए। फिर मरियम नवाज साहब ने भी मुझे बुलाया और सारे जो ग्रीवियंस थे वो हमारे खत्म करने का वादा किया। और इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब ईद के बाद आएंगे, पार्लिमानी मीटिंग भी होगी, हमारे गिले शिकवे अब को तो ऐसा ऐसा दूर होने शुरू हो गए हैं। जो थे मतलब हमारे लोग हैं, 5 लाख का हल्का है, हम इस्लामाबाद में रहते हैं, लोग अपने कामों के लिए आते थे, सीनियर मिनिस्टर्स हमें टाइम नहीं देते थे, बात नहीं सुनते थे, जिससे हमारा काम भी सफर होता था। और गरीब आदमी जो इतना किराया भर के हमारे पास आता था, वो बेचारा अपना काम जायज भी नहीं करवा सकता था। तो अब हम तसल्ली दे दी गई है वो सयाल साहब, लेकिन वजीरों का तो वतीरा ये हमेशा से रहा है। ठीक हो जाएगा। जी जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वजीरों का तो वतीरा ये हमेशा से रहा है, साल से, पिछले 3 साल से ये चल रहा है। ख़ास तौर पे शायद इसहाक डार साहब सर फहरिस्त हों, तो अब जबकि मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हैं तो आपने पीछे से क्यों ये मामला इतना खड़ा कर दिया? नहीं, हमने कोई मामला तो कोई नहीं खड़े किए, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बजट पास हुआ है, हाजिरी हमने पूरी रखी है, सब कुछ किया है, लेकिन बजट के दौरान हमने अपने थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। हम मेजॉरिटी MNAs ने कि जनाब इस जगह पे ना चलें, और 3 साल गुजर गए हैं और मेहरबानी करें वज़रात साहबान थोड़ा सा अपना रवैया दुरुस्त करें। तो इस सिलसिले में काफी इम्प्रूवमेंट आ गई है। बाकी प्राइम मिनिस्टर साहब ने पैगाम भी दिया था, ख्वाजा आसिफ साहब ने वो हमारे ग्रीवियंसेस खत्म करने का भी वादा किया था। मरियम नवाज साहब हमारे लीडर बेटी हैं, उन्होंने भी फर्जन बुला के जो ग्रीवियंसेस थे वो पूछे और उनको रिजॉल्व किया। सयाल साहब, गुलाम हुसैन साहब, आप मुतमईन हैं आपके भी वो ग्रीवेंसेस हैं? नहीं, हमारे क्या ग्रीवेंसेस ही, हम तो इनके वो यानी नाकद है और हमारा राइट है अगर कोई ठीक काम करेंगे और उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन जब 100 MNA जो है, जो नजफ़ाबाद सियाल बड़े सीजन पहले सूबे में भी MPA रहे हैं, इनको पता है कि इनके 6 वज़ीर जो हैं जो 3 साल से गवर्नमेंट चला रहे थे, और वज़ीर आज़म साहब जिनका ये कह रहे हैं कि उनकी क़यादत पर इनका इंतमाद जो है पहले से बढ़ गया है, वो इनको कितनी दफ़ा मिले हैं। और ये जो 6 वज़ीर हैं वो किसी को घास नहीं डालते, सलाम करने का रवादार नहीं थे, और इन्होंने तजावीज़ लेके गए। जाफ़र इकबाल MNA फ्राम गुजरात, उनको भी उन्होंने बेदर्दी से उनके साथ सलूक किया, तो फिर अक्सरियत जो है वज़ीर ख़जाना की तकरीर से बाहर कर चली गई। अभी तक ये लोग मुतमईन नहीं है, ये सारे डिकोसले हैं। ये ज़रूर है फॉरवर्ड ब्लॉक कोई नहीं बढ़ रहा, लेकिन पार्टी के अंदर हालात बहुत गंभीर है। नहीं जी नहीं, बिल्कुल गंभीर नहीं है। चलो ये तो मानने के फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है गुलाम हुसैन साहब। हाँ। मैं बिल्कुल आपको, मैं हमेशा अकायद की सियासत करता हूँ और अल्लाह ताला पे यकीन रखता हूँ। मैं आपको अल्लाह ताला पे यकीन और अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि मेरे ग्रीवियंसेस थे वफाकी वज़रात के मुतल्लिक, और वो काफी हद तक हल हो गए। बाकी प्राइम मिनिस्टर साहब के आते हुए अगर हल ना हुए तो फिर वज़रा भी यही है, हम भी यही हैं, लेकिन हम उनके साथ खुद निपट लेंगे। हम खुद देखें जी, हम खुद भी MNA हैं, हम खुदा ना खास्ता कोई BD मेंबर तो है नहीं कि हमारे साथ अगर नारवा सलूक होगा तो हम उसको बर्दाश्त करेंगे। मैं ही पहला आदमी था जिसने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था मियां शहबाज शरीफ साहब के हक में पंजाब में, और मैं वो स्ट्रेंथ को 43 तक ले गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक नामी कोई चीज नहीं है, कोई ग्रीवियंस नहीं है। हम मनोवान से मियां शहबाज सयाल साहब, आप खुद कह रहे हैं मेजॉरिटी आप है, फिर तो फॉरवर्ड ब्लॉक ना हुआ, पॉजिटिव ब्लॉक हुआ। नहीं, ब्लॉक ये है कि जी हमने काम ने कोई गलत तो नहीं की। ये देखें जी, डेवलपमेंट फंड कोई हमें नहीं देते, ये DCO से पूछते हैं कि जी आपके इलाके में MNAs के बताएं कि क्या चाहिए, बिजली चाहिए, गैस चाहिए, पानी चाहिए, मीठा पानी चाहिए। तो वो आप तो सयाल साहब किसी दिन आए, फिर आपसे बैठ के बात करते हैं तफसील में। थैंक यू फॉर योर टाइम साहब। मैं इनसे एक आखिरी पूछे एक सवाल कर लूँ उनसे, और या चले आपसे कर लेता हूँ। मेजॉरिटी में गुलाम हुसैन साहब ये बताएं, ये सयाल साहब, हाँ जी, सयाल साहब हैं भी या चले गए लाइन पे? हैं। सयाल साहब, ये जो बात गुलाम हुसैन साहब ने कही ये बड़ी बुनियादी है कि कौन सी सर? ये तो सबको मालूम है, बल्कि डॉक्टर साहब जरदारी साहब ने भी मुझे कहा कि यार ये मियां नवाज शरीफ को कहें वो वज़ीर आज़म बने, मुग़ल आज़म ना बने। ये उन्होंने मुझे
जुलाई 2014 में कहा था गुलाम हुसैन साहब। हाँ जी, जब तो आप गए ये लंदन में। जो ये तो सारे वज़रा में मदूद चंद के अलावा देखें जी, सब के सब जो हैं वो तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते। तो नजब अब्बास सयाल साहब, मुझे उम्मीद है कि जब मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे हार्ट बाईपास के बाद, तो उनकी अप्रोच भी कोई फ्रेश होगी अपने MNAs की तरफ। हेलो हेलो जी जी, मैं हाँ जी जी, सुन रहे हैं जी आपकी बात। कुछ जी जी, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ ना ही मुगल आजम है। मियां नवाज शरीफ एक हर दिल अजीज लीडर है और अवामी लीडर है। किसी MNA को मियां नवाज शरीफ साहब से गिला नहीं है। बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब को मिले भी हैं, उन्होंने मुलाकातें भी की हैं, उन्होंने MNAs का मदावा भी किया है। नहीं, हमें जो था वो आपको बता दिया है कि भाई चंद वज़रा हैं जो प्रॉपर हेयरिंग नहीं देते थे, वो इंशाल्लाह ताला देंगे। उनके रवैये भी चेंज है और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब जैसे अवामी आदमी है वो अवामी आदमी बनेंगे। चलो निजामी साहब, मियाँ बीवी राजी तो की करेगा, काजी सालू की तकलीफ है। थैंक यू सयाल साहब। हाँ नहीं, आपको मुबारक हो जी, बड़ी अच्छी बात है। गुलाम हुसैन साहब, आप तो बड़े खासे मायूस होंगे। नहीं, मुझे क्या मायूसी है, मैं अपने नुक्ते नजर पर कायम हूँ। जी डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब। क्यों जनाब, डॉक्टर आप कैसे देखते हैं सूरत हाल को? कराची में तो बाद में बात करेंगे। सर देखें, मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक पंजाब में की जो बात हो रही है वो ब्लॉक नहीं है, ये यूनियनिस्ट ब्लॉक है। क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक बड़े सगीर में सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, बाकी यूनियनिस्ट ब्लॉक है जो चेंज होते रहते हैं। तो ये कहते हैं, मैं आपको बताऊं अभी ये यूनियनिस्ट ब्लॉक तो वो है जो इक़्तिदार के पुजारी होते हैं। हाँ, तो वही है ना, ये इनको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, ये राजी हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं कि 3 दिन पहले मैं कराची जा रहा था इस्लामाबाद से। इनका MNA अच्छा दोस्त है, वो हमने रोज़ा साथ खोला, तो मैं उसने मुझे बताया कि मुझे 10 करोड़ इन्होंने आसरा दिया जून के महीने में और वो पैसे लैप्स हो गए, नून के MNA। तो मतलब इस तरह की बातें इन्होंने लोगों से की है और ये फॉरवर्ड ब्लॉक या लोग इनके बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मियाँ साहब, मैं चैलेंज करता हूँ, मियाँ साहब अगर ये 100 इनके अपने MNAs सबके नाम बता दे तो मैं मान जाऊंगा। उनको नाम भी नहीं आते अपने MNAs के। जी साजिद अहमद साहब, कराची की क्या सूरत हाल है? आप भी कुछ फरमाएं। सर कराची की सूरत हाल ये 2 साल से ऑपरेशन चल रहा है जी। अच्छा, सॉरी नहीं, आपसे भी पूछ लेते हैं, साजिद साहब से बात। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मौजूद तमाम हाज़िरीन को अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता कल एक हाई कमान कराची के अंदर आई हुई थी जिसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ मोहतरम और वज़ीर दाखिला पाकिस्तान और दीगर लोग भी बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दिए हमें। अच्छा, यहाँ आने का सबका बुनियादी मकसद वही है कि कराची में अमन कायम करना है। अच्छा, जब ये साजिद साहब आप तफसील से ज़रा बात करें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। साजिद अहमद साहब, आप फरमा रहे थे कराची की सूरत हाल के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मौजूद तमाम हाज़िरीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दूसरा ये कि गुज़िश्ता दिनों कराची में बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़यात हुए, जिसमें सबसे पहला वाक़या चीफ जस्टिस हुसैन, उनके बेटे का अगवा, उसके बाद अमजद साबरी की शहादत, उनका मर्डर। मेरे ख़्याल में इन वाक़यात ने पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। अच्छा, अमजद साबरी साहब भी पाकिस्तान की वो शख्सियत थे, बल्कि दुनिया की वो शख्सियत थे कि जो अल्लाह उसके नबी के कलाम को गाना, आगे बढ़ाना, यानी अपनी कवालियों के ज़रिए लोगों को मुसलमान करना और उनको अपनी तरफ माइल करना, इस्लाम की तरफ माइल करना, इस्लाम का पॉजिटिव चेहरा दिखाना। कराची में उनको इस तरह से शहीद किया गया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, अब MQM भी शुरू से, MQM का कहना भी शुरू से ये है, और जब ज़रदात पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट किया गया था उस पर भी उस वक्त भी ये चीज़ें तय पाई थी पूरे तमाम सियासी जमातों के दरमियान कि पूरे मुल्क से ब्लैक जेट दहशतगर्दों का सफाया किया जाएगा। अच्छा, फिर पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन भी हमने देखा शुरू हुआ, लेकिन हमने देखा कि ये ऑपरेशन सिर्फ महदूद मखसूस जगहों पर हुआ। मिसाल के तौर पर शुमाली इलाक़ाजात के अंदर हुआ। इस ऑपरेशन को पंजाब के अंदर भी होना था। पंजाब के अंदर भी साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी की बेटों का अगवा किया गया दिन दहाड़े। वहाँ पर भी साबिक़ गवर्नर असम तासिर साहब की शहादत हुई। फिर उसके बाद वहाँ के पंजाब में भी वज़ीर दाखिला को शहीद किया गया। इसके अलावा पंजाब के अंदर भी बड़े बड़े
वाक़यात इसके अलावा मॉडल टाउन का वाक़या पंजाब के अंदर हुआ जिसमें बेतहाशा लोगों को, औरतों मर्दों बच्चों को मारा गया, लेकिन पंजाब के अंदर ये ऑपरेशन नहीं जा सका। बहुत कोशिश की इदारों ने कि पंजाब के अंदर जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून सामने आ गई। अच्छा, फिर बात कराची की आई, कराची में ऑपरेशन किया जाए। कराची में 2013 से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। इस ऑपरेशन जब स्टार्ट हुआ तो इस ऑपरेशन को भी यकीनन मुत्तहिदा कौम ने सपोर्ट किया। अच्छा, इससे पहले भी 2 ऑपरेशन मुस्लिम लीग नून के दौर में हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर 1992 में एक मरतबा ऑपरेशन हुआ, उस वक्त भी MQM ने उस ऑपरेशन को सपोर्ट किया, लेकिन उस ऑपरेशन का रुख मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब मोड़ दिया गया। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ज़माने में ऑपरेशन हुआ और बहुत तेज़ ऑपरेशन हुआ। उस वक्त भी MQM के कारकुनान का मारवादा कत्ल हुआ, लोग गिरफ्तार हुए, और हमने देखा कि फिर उस वक्त के सदर लगारी साहब ने मोहतरमा की हुकूमत ये कहकर गिराई कि कराची में एक्स्ट्रा जुडिशल जो किलिंग हुई है उसको बेस बनाकर वो हुकूमत गिराई गई। फिर 1992 के उस वक्त जब ऑपरेशन हुआ था तो उस वक्त भी ऑपरेशन 10 साल तक जारी रहा। 17 साल बाद ब्रिगेडियर इम्तियाज़ आकर कहते हैं कि MQM के साथ गलत, नाजायज़ और उसके साथ ज्यादती हुई है। अच्छा, अब मौजूदा दौर में भी ऑपरेशन हो रहा है, इस ऑपरेशन को भी MQM ने सपोर्ट किया, और MQM ने ये कहा था, बल्कि अल्ताफ भाई ने ये कहा था कि पूरे कराची के अंदर पाकिस्तान आर्मी आकर ऑपरेशन करे। साजिद अहमद साहब, उसकी बुनियादी वजह आपका जो मैंडेट है, कराची का लोग आपके साथ हैं, हैदराबाद के साथ हैं, आप महाजरों की गैर मुतनाज़ा अनडिस्प्यूटेड लीडरशिप आपके पास है, सारा कुछ है, लेकिन आपके मुखालिफ ये कहते हैं कि जितने कातिल, बत्ताखोर, टारगेट किलर, गैर मुल्की एजेंट, दहशतगर्द तमाम के तमाम MQM के में अंदर से क्यों निकलते हैं, और अभी अमजद साबरी के कत्ल से आपका कोई ताल्लुक नहीं, हर बंदा आपकी तरफ क्यों उंगलियां उठाता है? देखिए, बिल्कुल इस तरह मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी कि 1992 का जब ऑपरेशन किया गया तो MQM पर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए गए। MQM को ये कहा गया कि मुत्तहदा MQM जिनापुर बनाना चाहती है। बाद में आर्मी के तर्जुमान ने उस चीज़ की तरदीद की कि ये गलत था, ऐसा कोई नक्शा MQM के लोगों से बरामद नहीं हुआ है और MQM जिनापुर नहीं बनाना चाहती। फिर उसके बाद जब इतना कत्लेआम हो गया, 15,000 लोग शहीद कर दिए गए, तो ब्रिगेडियर इम्तियाज़ साहब 17 साल बाद आके कहते हैं कि MQM के साथ गलत हुआ। फिर मोहतरमा के दौर में जुल्म ज्यादती हुई, फिर सामने ये कहकर जी डॉक्टर साहब आप सुन रहे हैं, आखिरी बात देखिए, मोहतरमा के दौर में जो 92 से ऑपरेशन चल रहा था वो कंटिन्यू था, और देखिए ये हकीकत है, मेरे भाई हैं MQM के, मगर एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जो कि हिस्ट्री लिखी जाएगी कि ये एक थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल है कि हांगकांग की जगह एक ताकत चाह रही थी इंटरनेशनल के हांगकांग जब जाएगा चाइना के पास तो कराची एक अलग मुल्क बनेगा, और 92 में जब गल्फ़ में अमेरिकन आ गए तो ये कंस्पेरेसी ख़त्म हो गई। तो जो टेररिस्ट थे MQM तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, मगर जो बत्ताखोर टेररिस्ट और थे उनके खिलाफ रियासत ने एक ऑपरेशन शुरू किया 92 में, और बेनज़ीर साहबा ने भी कंटिन्यू किया। तो आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसको इस कॉन्टेक्स्ट में लें कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पेरेसी को क्रश किया गया, जिसमें बेनज़ीर साहबा ने उसको क्रश किया। जहाँ तक फ़ारूक लगारी का ताल्लुक है, फ़ारूक लगारी हिस्ट्री बन गए हैं, ही बिट्रेड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड ही गॉट नथिंग फ्रॉम द फरिश्तास। सो ये एक हिस्ट्री है, और उसमें मीर मुर्तज़ा की शहादत भी आप देखें। तो आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में जब पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो यू हैव टू टेक इन दैट कॉन्टेक्स्ट। बाकी इनका राइट है जो बोले हमारे लिए, बाकी हम ये समझते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी है। बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि MQM में हकीकत है, पॉलिटिक्स है, मगर MQM को एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह चलना पड़ेगा। हम समझते हैं कि वो इस तरह चलेंगे तो सर्वाइव करेंगे, और कर रहे हैं सर्वाइव, मैंडेट इनके पास है। बाकी टेररिज्म एक मुख्तलिफ चीज़ है जिसकी नहीं हम हिमायत करते हैं, कोई भी हिमायत नहीं करता है उसकी। नहीं, ये तो ठीक है आप जो कह रहे हैं कि मैं इस पर कुछ कहना चाहूँगा। को हिमायत नहीं करता, लेकिन ये मैं इस पर ये कहना चाहूँगा। आप फरमाइए, साहिद साहब फरमाइए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ये सर्टिफिकेट हमारे पर जुल्म और ज़्यादती के सर्टिफिकेट ये हमने खुद नहीं बांटे अपने लिए, बल्कि उस वक्त के सदर लगारी साहब का मतलब ये था, मुझे कहने का नाम लेने का, कि उन्होंने कहा कि उस वक्त जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई मोहतरमा के ज़माने में, उसको बुनियाद बनाकर हुकूमत ख़त्म की गई। तो उस वक्त भी सर्टिफिकेट उनके ज़माने में ऑपरेशन हुआ, उनके सदर ने सर्टिफिकेट दिया। 1992 का ऑपरेशन हुआ, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ ने सर्टिफिकेट दिया, और अब मौजूदा जो ऑपरेशन हो रहा है इसमें भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं
इसमें कोई शक नहीं है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा, हमारा कहना यह है कि कराची के अंदर 2013 के बाद से बहुत सारे मर्डर हुए। अभी गुज़श्ता दिनों आमिर ज़की को शहीद किया गया, एक बहुत अच्छे इंसान थे, खुर्रम ज़की सॉरी। इसके अलावा शकील ओज जो जामा कराची के प्रोफेसर थे, उनकी शहादत हुई। अच्छा, डॉक्टर शकील ओज के हवाले से भी कहानी मुत्तहदा पर डालने की कोशिश की गई। हर दफ़ा होता है कि MQM के 3 MP शहीद हुए, उनकी भी कहानी मुत्तहदा कौम पर डालने की कोशिश की। एक इदारा गिरफ्तार करता है और ये कहता है कि MQM के कारकुन के अंदर इन्वॉल्व है, फिर कुछ दिन बाद कलदन तंजीमों के लोग गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर दूसरी फोर्स की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि फ़लाँ लोग फ़लाँ कलदन जमातों के लोग फ़लाँ के टारगेट किलिंग के अंदर इन्वॉल्व थे। या तो ये तय कर लिया जाए कि हमें सियासी तौर पर कराची में काम करने की आज़ादी है या नहीं। हम ये समझते हैं कि हमें सियासी आज़ादी से रोका जा रहा है, हमें सियासी अंदाज में काम नहीं करने दे रहा। इसकी एग्जांपल मिसाल के तौर पर, अच्छा, आप ये कहते हैं कि आपसे बड़ा जुल्म हुआ है, जी जी, आपसे बड़ा जुल्म हुआ है, ये बात ठीक है होगी, लेकिन कुछ आपके जो क्रिमिनल विंग्स हैं और आपकी जमात के कुछ हल्के हैं, इन्होंने भी तो बड़े जुल्म किए हैं। ये बड़ी तवील दास्तान है। अगर वो ये ना होती तो आपके खिलाफ ऑपरेशन क्यों होता? मतलब खाली आप विक्टिम नहीं है, आपने भी तो लोगों को विक्टिमाइज किया अपने माजी में, तो कम से कम थोड़ी सी इस मामले में खुद एहतसाबी तो होनी चाहिए। उनसे माफ़ी मांग ले जिनके साथ आपने जुल्म ज्यादती की है। देखें, बिल्कुल आपने, अगर आप ये कह रहे हैं कि MQM ने किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती नाइंसाफ़ी की है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है जो अपने अंदर से क्रिमिनल को निकाल देती है। आपने देखा होगा मुख्तलिफ अखबारात के अंदर, मुख्तलिफ आपने पढ़ा होगा थोड़े छोटे कॉलम के अंदर, मुख्तलिफ कॉलम के अंदर, कि मुत्तहदा गवर्नमेंट ने फ़लाँ लोगों की रुकनीत खारिज कर दी, उनको पार्टी से निकाल दिया। अच्छा, 1992 से पहले जिन क्रिमिनल्स को MQM ने पार्टी से निकाला था, फिर उन क्रिमिनल्स को इदारे क्यों बिठा के लाए अपने टर्कों के अंदर, और उनको अपने ऊपर लाकर बिठाकर उन क्रिमिनल को लाकर कराची पे क्यों मुसल्लत किया गया? आज भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों, लायंस एरिया, कोरंगी, मलीर, लांडी के अंदर उन्हीं दहशतगर्दों को लाकर दोबारा बिठा दिया गया है और उनको खुली छूट है, वो खुले वेपन लेकर बैठ रहे हैं, उनको कत्लेआम की भी खुली छूट है और उनको कोई गिरफ्तार करने वाला भी नहीं, वो चोरी डाके भी डाल रहे हैं। फिर इसी तरह अभी गुज़श्ता दिनों भी आपने देखा होगा कि MQM ने एक कराची MQM के अंदर जो लोग चाइना कटिंग के अंदर इन्वॉल्व थे या जो लोग दीगर मामलात के अंदर इन्वॉल्व थे, उनको पार्टी से निकाला गया, उनको लाकर अब उन्हीं लोगों को डिफेंस के अंदर लाके बिठा दिया गया। तो फिर इस तरह से जब हम अपने अंदर से क्रिमिनल को निकाल लें और दूसरा उन पर हाथ रखकर उनको लाके बिठा देगा, तो फिर इसका मतलब ये होगा हमें डिच करने की कोशिश की जा रही है, हमारे खिलाफ महाज खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, हमारे खिलाफ किसी न किसी पार्टी को सामने रख दिया जाता है। अच्छा, अब कराची में कत्लेआम की वजह क्या है? देखें, कराची की तारीख एक बहुत पुरानी है। MQM से पहले भी कराची में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। MQM तो एहसास महरूमी की पैदावार है। मिसाल के तौर पर कोटा सिस्टम नाफिज किया गया। अच्छा, साजिद अहमद साहब, माफ करना, मुत्तहदा गवर्नमेंट नहीं थी। अब अमजद साबरी शहीद जो है पूरी कौम की आवाज़ थे, अभी भी लोग उनका जिक्र आता है तो रोना शुरू होता है। घर घर, जिसको पंजाबी में कहते हैं वैन पढ़ रहे हैं, लोग आहो बकार कर रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ रमज़ान में। आपका कोई ताल्लुक नहीं, आपके साथ थे और 90% लोग ये समझते हैं कि MQM ने उनको कत्ल कराया। इनके कातिल कौन है और ये किन दहशतगर्दों की आप निशानदेही कर रहे हैं? ये जवाब दें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी साजिद साहब। जी, अच्छा, आपने कहा कि 90% लोग ये कहते हैं कि अमजद साबरी के कत्ल में MQM इन्वॉल्व है। देखिए, आपने बिल्कुल ये वही बात की कि एग्जांपल है परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। अच्छा, परसेप्शन पूरे पाकिस्तान मैं कोई नहीं कह रहा, मैंने कहा ये आम लोग, जी परसेप्शन है ये, आप जो कह रहे हैं ये भी परसेप्शन एक पैदा किया गया ना। मिसाल के तौर पर परसेप्शन पूरे पाकिस्तान में ये MQM का ये दिया गया है, यानी और प्रोपेगेंडा ये किया गया है कि MQM ठप्पा माफिया है। आपने देखा कि रियलिटी ये है कि MQM को लोगों ने NA-246 का अपने इलेक्शन देखा कि पोलिंग स्टेशन के अंदर बाहर रेंजर्स के जवान मौजूद थे, यानी कि जहाँ पर लोग स्टैम्प लगा रहे थे वहाँ पर भी मौजूद थे और लोगों को ये तक कहा गया कि बल्ले को वोट डालें, लेकिन लोगों ने मुत्तहदा गवर्नमेंट के इंतखाबी निशान पतंग पर वोट डाला। यह है रियलिटी और वो था परसेप्शन। अच्छा, परसेप्शन MQM के बारे में ये है कि MQM भत्ता माफिया है। अच्छा, पर लेकिन रियलिटी उसकी ये है कि आपने देखा होगा कि मुत्तहदा गवर्नमेंट का एक इदारा KKF है। MQM हम इसको ओन करते हैं कि मुत्तहदा गवर्नमेंट रोका जा रहा है हमें। निज़ामी साहब, अच्छा डॉक्टर साहब आप बताइए कि मैं आखिरी बात रियलिटी क्या है और परसेप्शन क्या है? देखिए,
जी जी। रियलिटी ये है कि अपना जो ऑपरेशन के हवाले से हम मुतमिन सिंध के हवाले से तो हैं, मगर जनरल परसेप्शन ये है कि जो गुड और बैड जो है टेररिस्ट में डिस्टिंग्विश किया गया है। मसलन चीफ जस्टिस का जो बेटा है वो जो अगवा हुआ, काबिल अफसोस बात है। उसके लिए कहा गया है कि वो फाटा से या उन इलाकों से जहाँ ये बैठे हैं तालिबान, उनकी कॉलें आई हैं। एट द सेम टाइम अमजद साबरी की शहादत के पर भी प्रोब होना चाहिए कि आया किसने किया है, मगर तालिबान ने तो ये कहा है कि हमने यहाँ तक तो मैं कतई कलामी बाब मैं इत्तेफाक करता हूँ साजिद साहब के साथ कि ये परसेप्शन नहीं है कि ये इन्होंने करवाया, बल्कि ये है कि उन लोगों ने करवाया जिनको खुली छुट्टी है। अभी तक आप देखें कि इंटरनेशनली हम देखें, माजरत से आप बहुत सीजनड दोनों जर्नलिस्ट हैं, आप हमारे लिए एंटीक है पाकिस्तान के, और हम प्राउड हैं आप दोनों एंकर्स के लिए। मगर मैं आपके सामने एक बात बताऊं कि 5-7 एंकर आप नहीं या 1-2 चैनल्स पर क्या सारी दुनिया फतेह कर सकते हैं? इंटरनेशनल मीडिया में हमारे लिए क्या परसेप्शन है, क्या लोग सारी दुनिया कहती है कि हम जो हैं जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस उस पर हमने हाथ ही नहीं डाला है। पंजाब सारे में हमने कुछ नहीं किया है। चौधरी निसार तो आते हैं, कभी कभी दूल्हा बनकर आ जाते हैं, कभी उन्होंने पंजाब में जाकर, साउथ पंजाब में या बलूचिस्तान के जो सेक्रेटेरियन या कोयटा शोरा या अलिफ बेजीम, उन पर तो हाथ जाकर डालें। तो उस वक्त तक पाकिस्तान में अमन अमान नहीं आएगा जब एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पर हाथ नहीं डाला जाएगा, जो नहीं डाला जा रहा है। बाकी कराची वो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज है, जो हमारी फौज को चैलेंज है, करती हैं ऐसी जिसमें अब जिस तरह ये अमजद साबरी के लिए जिन्होंने कहा कि उन पर हाथ डालें, तो कहने का मतलब है कि आप सब पर हाथ डालें। हम ये नहीं कहते कि इस पर डालें उस पर नहीं डालें। आपने सिर्फ एक परसेप्शन किया हुआ है कि भाई कराची में आप चल रहे 2 साल से, हम कह रहे हैं 4 साल और ऑपरेशन करें दहशतगर्द। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो ऑपरेशन है ये MQM के खिलाफ है या पीपल्स पार्टी के खिलाफ है या कराची की रोशनियाँ बहाल करने के लिए? देखिए, हम कहते हैं कि कराची की रोशनियाँ बहाल हो, जिसमें ये सब पार्टीज़ का ये मुतालबा था। मगर देखने में ये आ रहा है कि जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सारे पाकिस्तान में हैं, उनको खुली छूट दी हुई है, उन पर हाथ नहीं डाला जा रहा है। पंजाब खाली लगा पड़ा है। आप देखें, इमरान खान ने 30 करोड़ रुपया हकानी मदरसे को दे दिया और कह रहा है कि भाई आजकल तो आपका हनीमून चल रहा है उनका। नहीं, वो भले बेचारा, मगर ये जो गलत उसने किया है तो हम उसको क्या फेवर तो नहीं करेंगे। इसी तरह आप देखें कि मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनली, आप बैनुल-अक़वामी प्रेस खोल कर देखें कि क्या कुछ कहा जा रहा है, तो पाकिस्तान टोटल आइसोलेट होता जा रहा है। हमारे 3 बॉर्डर इनसिक्योर हैं, हम इंटरनेशनली आइसोलेट हो गए हैं। आज मैं सेनेट की जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी में मैंने खुद ये एजेंडा में मांगा था, अमेरिका और अफ्रीका की ब्रीफिंग उन्होंने दी। हमारे वहाँ कोई काम ही नहीं है। नहीं, लेकिन आज सरताज दी साहब ने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी है। उन्होंने कहा कि सर, फॉरेन ऑफिस ने कहा कि अफ्रीका में हमारा कोई काम प्रॉपर नहीं है। लेकिन वो कहते इसी तरह लैटिन अमेरिका में ना हम आइसोलेटेड है, ना हमारी पॉलिसी नाकाम है। वो तो कहते हैं हमने 3 साल में बड़ी कामयाब फॉरेन पॉलिसी चलाई है। मेरे ख्याल से बॉर्डर इनसिक्योर्स हैं तीनों। उसके बाद जो है ट्यूट पर जो है आपका ईरान से ताल्लुकात ख़राब हो गए। उसके बाद इंटरनेशनली हम टोटल आइसोलेटेड हो गए हैं। चाइना बिल्कुल हमारे साथ है। क्या चाइना, पाकिस्तान कोई चाइना की कॉलोनी तो बनने नहीं जा रहा। हमें 200 मुल्कों से ताल्लुकात रखने पड़ेंगे, बिज़नेस करना पड़ेगा, और उसके बाद पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अगर हमारा परसेप्शन ये है कि क्या हम नॉर्थ कोरिया बनने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दहशतगर्द जो भी है, गुड और बैड, इसके बैड नहीं होना चाहिए। गुड और बैड क्या, दहशतगर्द तो कातिल है बस। कराची में आपके आर्मी चीफ वहाँ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि बिला तफरीक और बिला किसी तमीज़ के हम हर किस्म के दहशतगर्दों को आर्मी चीफ को हम सलाम करते हैं। ही इज़ अ गुड सोल्जर, और उन्होंने बड़ी अच्छी एक स्टैंड लेकर जो कार्रवाई की है, हम उसको बकअप ही कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। मगर देखें, रियासत जो मुस्लिम लीग नून जो कि ड्राइविंग फोर्स है, जो कि प्राइम मिनिस्ट्री उनके पास है,
उनको अददी अक्सरत है, उनको चाहिए ना कि पंजाब में जाकर करें। मियाँ आप देखें कि ये जो राना सनाउल्लाह है, जिस तरह हिटलर का हेमलर था ना, वो हेमलर है, उसको तो आप इंट्रोगेट करें तो पता चल जाएगा। हाँ, वो ताहिर कादरी साहब को भी इंटरव्यू किया नहीं आप वो बहुत तो आप उसको करें जाकर। ताहिर कादरी वालों से भी, जहाँ उनके लोग शहीद हुए, लेकिन वैसे खुदा को जान दे रही है डॉक्टर साहब, पंजाब की सूरत हाल वही है जो कराची की है। देखें पंजाब में तो इन्होंने कुछ नहीं किया, ये डरते हैं। इन्होंने सुना है कि सौदेबाजी की है कि यार जाकर वहां करो, हमें छोड़ दो। इस तरह की सौदेबाजी की है, ये वक्त के साथ ये सौदेबाजी नहीं, ये कुछ और सौदेबाजी इन्होंने की है जो कि वक्त के साथ चीजें खुलेंगी। अपने लोगों को बचाया सारे पंजाब में ऑपरेशन। वेलकम बैक जी। साजिद साहब आप कुछ फरमा रहे थे उस वक्त। अच्छा, मैं ही कह रहा था कि परसेप्शन की बुनियाद पर कराची में कराची के लोगों के साथ, मुत्तहिदा गवर्नमेंट के साथ हमेशा ज़्यादती की गई है। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख में 9 से 10 इलेक्शन हो चुके हैं, जिसमें हर इलेक्शन के अंदर लोग क्योंकि जज होते हैं और लोगों ने हमेशा मुत्तहिदा गवर्नमेंट को वोट दिया है, लोगों ने अपना फैसला मुत्तहिदा गवर्नमेंट के हक़ में दिया है। तो बेहतर ये कि मुत्तहिदा गवर्नमेंट के मैंडेट को तस्लीम किया जाए। अच्छा, MQM के साथ हो ये रहा है कि नंबर 1 ये कि MQM को डिक्टेट करने की कोशिश की जा रही है। नंबर 1 ये कि आपका कायद ये है, ये नहीं है, आप अल्ताफ़ हुसैन को अपना कायद ना माने, बल्कि कायद आपके फला है। आपने देखा है कायद अल्ताफ़ भाई की स्पीच पर, उनकी पिक्चर पर, उनके खिताब पर, उनके बयानात पर पाबंदी है, यानी कि जुर्म बना दिया गया है। तो क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है? क्या दुनिया ये नहीं देख रही कि सिर्फ परसेप्शन की बुनियाद पर कि मुत्तहिदा गवर्नमेंट भत्ता लेती है, जबकि मुत्तहिदा गवर्नमेंट भत्ता लेती, मुत्तहिदा गवर्नमेंट ज़कात करती है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, आपके मैंडेट पर तो कोई इतराज़ नहीं है। आप जब इंडिया के गुण गाने शुरू हो जाते हैं, अभी वो उनका वज़ीर आज़म अमेरिका गया है, तो आपके एक साहब जो है वो टेलीविजन पर मैंने खुद सुना, कहते जी 34 दफ़ा कांग्रेस उठ के खड़ी हो गई, 50 दफ़ा तालियां। भाई हमारे मामे लगते हैं जो 300 दफ़ा उठ के खड़े हो जाए, सो व्हाट। हम अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिक्स करते हैं, आप सर माथे पर। अगर आप के कोई लोग रॉ की यानी एजेंसी के लिए काम करेंगे तो फिर हमारे से आप तवक्को ना करें किसी से भी कि आपकी हमायत करे। दिस इज व्हाट वी थिंक। और ये आज रेफरेंस जो दाखिल किया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत हमारा असली दुश्मन है। बिल्कुल कि भारत हमारा असली दुश्मन है और भारत के हम फेवर में कभी भी नहीं थे, बल्कि हम पाकिस्तान के साथ और MQM की कायद अल्ताफ़ भाई की डॉक्टर साहब आपने आज रेफरेंस जो दाखिल किया, अगर हम भारतीय एजेंट या राक डॉक्टर साहब ये आज रेफरेंस दायर किया, उस पर रोशनी डाल। सर रेफरेंस हम एक मुत्तहिदा अपोजिशन में हैं और उस मुत्तहिदा अपोजिशन के हवाले से हमने रेफरेंस दाखिल किया है। और पनामा लीग के हवाले से एक हम चाहते हैं कि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी हैं वो सोलो फ्लाइट नहीं करेंगे और साथ मूव करेंगे। और इस हिसाब से ये जो इत्तेहाद बना है, आप देखेंगे कि फ्यूचर में ये पाकिस्तान के डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा इत्तेहाद होगा। और ये जो रेफरेंस हमने दाखिल किया है, अदालत में भी हम जाएंगे और हम इनको लेकिन इसका मतलब है डॉक्टर साहब 2-3 चीज़ें बड़ी अहम। जी। एक तो ये है कि लगता है कि जो पनामा लीग्स की TOR वाली कमेटी, उससे आप बिल्कुल मायूस हो गए। चौधरी एतजाज़ हसन साहब भी कह चुके हैं। जी जी। और उन्होंने भी कहा कि इट्स अ डेड हॉर्स, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी। इमरान खान साहब की बातों से मुझे ये लगा है, बल्कि मेरी बात भी हुई अंदरूनी तौर पे, कि अब 21 जुलाई को हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात, तो अभी सड़कों पे आने का प्रोग्राम भी अगस्त तक मुखर हो गया। तो ये बाकी इलेक्शन कमीशन भी अभी जो है ये पूरी तरह तो अभी कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि ये मामला सारा जो है ना, ये पनामा लीग्स के कमीशन बनने का, ये जिसको पंजाबी में कहते हैं, ये फ़िलहाल तो खूब खाते चला गया। नहीं देखें, सबसे पहले ये सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो भी मूव हो रहा है ये कंबाइंड मूव हो रहा है, सोलो फ्लाइट कहीं भी नहीं हो रही है। ये बहुत अच्छा, ये कामयाब, ये तो यकीनन ये अच्छी नवीद है पाकिस्तान के लिए। जहाँ तक है कि हुकूमत को चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी करे। अगर इस जगह आसिफ साहब होते, जरदारी साहब होते, तो वो चीज़ों को बड़े अच्छे नमूने मसले हल कर देते। तो ये इनको चाहिए कि मियाँ साहब को कि वो फ्लेक्सिबिलिटीज़ करे। जो उनके जो 3-4 जो आकर लूज टॉक्स करते हैं
और लोगों को गालियां देते हैं उनके वजीर, उनको चाहिए कुछ कॉशियस करें और चीज़ों को वो फिक्रबाजी करते हैं ज़्यादा। चीज़ें उनको मैनेज करें, वरना ये सब इनके पोरस के हाथी हैं। साजिद ये सब साहब, पोरस आपका के क्या हाथी हैं मौक़िफ़ है मियां साहब MKM का? के लिए। रेफरेंस के हवाले से देखिए MKM बिल्कुल ही चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा एहतसाबी सिस्टम हो कि उस सिस्टम के तहत पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल जमातें, तमाम इदारे उस एक सिस्टम के तहत उनका एहतसाब किया जाए। यानी कि कोई ऐसा कमीशन होना चाहिए, कोई ऐसा इदारा होना चाहिए जो कि सबका एहतसाब करे। जब पानामा लीक्स के हवाले से बिल्कुल पाकिस्तान के लोगों का पैसा मुल्क से बाहर गया, वहाँ पर जायदादें खरीदी गई। अब नवाज़ शरीफ साहब ने भी जब एक तो नंबर 1 जुल्म ज़्यादती हुई कि जब पानामा लीक के हवाले से पूरे दुनिया के अंदर शोर शराबा हुआ, तो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ ममालिक के हुक्मरानों ने, सरबराहान ने इस्तीफ़े दिए, कुछ ने पार्लियामेंट के अंदर आकर अपनी सफाई पेश की। एक तो नवाज़ शरीफ साहब बहुत लेट वहाँ पर आए, फिर दूसरी जब इन्होंने कौम से खिताब किया तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने आप को खुद एहतसाब के लिए पेश कर रहा हूँ। ये इनका एक अच्छा इकदाम था, लेकिन बाद में हमने देखा कि इन्होंने बिल्कुल इस तरह जैसे कि सैयाद साहब के साथ धोखा किया गया कि इनको कहा इन लोगों को कहा गया हम आपको फ़ंड देंगे, लेकिन जब जो लोग अपनों के साथ धोखा करें, अपने मेम्बरान के साथ धोखा करें, अपनी पार्टी के लोगों के साथ धोखा करें, तो फिर कौम के साथ तो वो धोखा करेंगे ना। अच्छा, बिल्कुल इनका एहतसाब होना चाहिए, इनका एहतसाब होना चाहिए। जिन लोगों ने सिरे महल बनाया, जिन लोगों ने सिंध के अंदर भी करप्शन की है, जिन्होंने सिंध के अंदर भी लूटमार की है, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी लूटमार की है, जिन्होंने पाकिस्तान के कभी हमारे साथ हैं, कभी किसी और के साथ हैं, ये इसको मना कर लेकर आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। इनको मैनेज करना, MKM को मैनेज करना हमसे ज्यादा और कौन जानता है। क्लोजिंग है। अच्छा, अब हम जा रहे हैं इख्तिताम की तरफ, तो अब आपका भी बहुत शुक्रिया, साजिद अहमद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और जी बिल्कुल मैंने कर दिया शुक्रिया। और आज की जो गुफ्तगू है उससे ये अखज़ किया जा सकता है कि चौधरी निसार साहब के दावे एक तरफ, लेकिन हमारे जो गेस्ट हैं उनका ख्याल है कि ये अभी कार्रवाई जो है बिला इम्तियाज़ नहीं हो रही। साजिद साहब का ख्याल है कि MQM को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है और बिला तखसीस एहतसाब नहीं हो रहा, जबकि डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब जो हैं वो इस बात के हामी हैं और वो कहते हैं, और ये बहुत सारे लोगों का परसेप्शन है कि ये सिर्फ एक सिंधी ऐसा सूबा जिसमें करप्शन भी है और दहशत गर्दी भी है। पंजाब जो है वो बिल्कुल पवित्र है कि वहाँ बसियार कोशिशों के बावजूद कोई ऑपरेशन नहीं हो पाता। फिर इसके अलावा निसार साहब जो हैं उनका कराची का दौरा, आर्मी चीफ का दौरा, उस हवाले से जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये बात जो है जागज़ी है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है ज़रब अज़ब के तहत दहशत गर्दों की सरगोबी करने के लिए, क्योंकि अभी बिला कमो कास्त एहतसाब नहीं हो पाया। नाज़रीन, खुदा हाफिज़, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।